ये सबसे पहले इसके स्लॉट में जो फाइबर की खपच्ची है उनको हम धीरे 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 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसमें पेट्रोल डाला ताकि ये थोड़ा लूज़ हो जाए। तो जो निकल रही है उनको हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये कोई अटक रही है, ये निकली है एक बार। फिर हमने पेट्रोल डाला क्योंकि ये ओरिजिनल वाइंडिंग थी तो दिक्कत आ रही थी, तो हमको ग्राइंडर चलाना पड़ा इसके स्लॉट के अंदर। ग्राइंडर चलाते हुए आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपके ग्राइंडर की वजह से स्लॉट डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर स्लॉट डैमेज हो जाएंगे तो मोटर को जब रिवाइंड करेंगे तब तकलीफ आएगी। एक तो वो पेपर फटने का डर रहता है जिससे कि मोटर अर्थ होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर स्लॉट डैमेज हो जाएंगे तो इसके मैग्नेट में भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको सावधानी से इसके स्लॉट में ग्राइंडर चलाना। आप देख सकते हैं हमने कितनी सावधानी से इसके अंदर ग्राइंडर चलाया है। हम पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये 60 HP की मोटर आपको कैसे रिवाइंड करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से खपच्चे निकली। ओरिजिनल वाइंडिंग मोटर में हमेशा दिक्कत आती है कि खपच्चा निकालने में तकलीफ आती है। इस तरह से निकली है। फिर जब इसमें से कंप्लीट खपच्ची निकल जाएगी तो फिर हम इसके कनेक्शन उठाएंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसके कनेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमने उठाए थे इस तरह से कटिंग करके। हमने इसके कनेक्शन उठा के चेक कर लिए थे कि भाई कनेक्शन क्या है इसमें। तो इसमें कनेक्शन डबल डेल्टा है जिसमें कि 1 से 4 तो सीरीज है और 1 से 7 में सप्लाई है। आप देख, फिर हमने इसको एक साइड से कनेक्शन साइड से इस तरह से कटिंग कर ली थी मोटर को। आपको बहुत सावधानी से ये चोर से चलानी है। इस चोर से की से ये स्लो डैमेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह से अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो जो ऊपर कोर की जो लेमिनेटेड लेयर्स होती है वो डैमेज हो जाती है। तो कई बार क्या लेयर हटानी पड़ती है। आपको बहुत सावधानी रखनी है और अपने हाथ का भी ध्यान रखना है कि चोट नहीं लगे, क्योंकि अगर आपको चोट लगेगी तो फिर तकलीफ आएगी। फिर ये इस तरह से हमने इसमें स्प्रे कर दिया था। बैक्ट्रोल स्प्रे है ये इनेमल्ड का। फिर पेपर बिठा के हमने एक नाप लगाया एक सेट का। आप देखिए इस तरह से नाप लगा के हमने सेट बिठाया था। क्रॉस की रिप हम सिंगल वाइंडिंग में हमेशा लंबी रखते हैं। फिर धीरे 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 आपको सेट बिठाने हैं। तो एक साइड की डाल दी हमने कोयल, अब दूसरी साइड की डाल रहे हैं कोयल। आपके सामने अगर कोई अनस्किल्ड भी बैठा है तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे स्लॉट में टंच बिठाने के बाद में आपको स्लॉट में दोनों तरफ पेपर रखना है। एक तरफ जिधर से आप अगर इसकी रिप सरका रहे हो वो दूसरा तरफ से, ताकि आपके जब रिप सरकाते हैं उस टाइम जब कोयल को मूव कराते हैं अपन तो इसका इन्हें मतलब जो इसके ऊपर ये इंसुलेशन की कोटिंग है वो हटे नहीं। इस तरह से हमने बिठा लिए। आप ये देख सकते हैं सारे सेट में सिंगल वाइंडिंग में क्रॉस की रिप हमने लंबी रखी है। इस रिप्स लंबी रखने से क्या फ़ायदा है कि जब सेपरेटर डालते हैं तो टेपिंग में अगर मान लो सेपरेटर आपका ऊपर भी आता है तब भी आपका इंसुलेशन फेस टू फेस में प्रॉपर रहेगा। इस तरह से फिर हम हाथ हथेली से दबा के पीवीसी हथौड़ी से दबा देते हैं। हम देख सकते हैं अभी हम इसके फाइनल लॉक बिठा रहे हैं। इसी वीडियो को लॉन्ग बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। हमने इसकी जो मेन पॉइंट के ऊपर फोकस किया है कि किस तरह से आपको वाइंडिंग करनी है, क्योंकि इसके पिच 10-12 है तो उसके हिसाब से इसके लॉक के 2 सेट उठे। हम देख सकते हैं ये हमने लॉक बिठा दिए इसमें कंप्लीट। अब हम इसकी टेपिंग कर रहे हैं। इस तरह से टेपिंग हो जाएगी। धीरे धीरे सावधानी से आपको टेपिंग करनी है इसमें ताकि तकलीफ़ नहीं आए। ये टेपिंग होने के बाद में ये कुछ इस तरह की दिखी।
सफाई वगैरह आप देख सकते हैं हमारा